फिर से आए हुए हैं, अरविंद फिर से आए हुए हैं। चलें इनसे बात करते हैं। हाँ, अरविंद बताएँ क्या कहना है आज? हाँ जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जो बातें बता रहे हैं भविष्य पुराण में, वो तो आप मैंने जो बात बोली थी कि अंग्रेज़ों ने मतलब कि हमारे उसमें मैनिपुलेशन कर दिया है, वही सब बात आप भविष्य पुराण में ला कर के कह रहे हैं कि भविष्य पुराण जो है वो गलत है। एक बात मुझे बताइए जी, कि भविष्य पुराण कौन-सा प्रकाशन छापता है? मैंने कौन-सा प्रकाशन का उदाहरण दिया है? प्रकाशन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मैनिपुलेशन जो अच्छा चला है ठीक उस है। समय पे अच्छा एक बताइए, एक बात मुझे बताइए कि संस्कृत किसको अच्छी आती है? अंग्रेज़ों को या आपके ब्राह्मणों को? संस्कृत तो ब्राह्मणों को अच्छी आती थी, लेकिन वहाँ से जब ये तो लोग आए यहाँ पर ठीक है। अब एक दूसरा भी प्रश्न इसके साथ ले लीजिए कि ब्राह्मणों को संस्कृत अच्छी आती थी। अंग्रेज़ों से पहले जो जब लिखित कार्य नहीं होता था, मुगलों से पहले तो ब्राह्मण कभी लिखते ही नहीं थे। अच्छा, 12वीं-13वीं सदी तक तो मुगल कभी लिखते ही नहीं हैं। ब्राह्मण जो हैं वो उन्होंने तो वेद भी अपनी 12वीं सदी 13वीं सदी तक लिखा नहीं था। ये तो अल-बरूनी भी लिख के गया है। ये तो तो आपका आप कथन ये नहीं मेरा कथन है तो आप सबूत दे दीजिए ना। जब है। मैं अभी कह रहा हूँ सबूत अगर आपका सौंपना था यूनेस्को को जब सबूत सौंपना था लिखित प्रमाण, अभी बुद्धिस्टों का कहिएगा ना कि भाई आप लिखित प्रमाण दीजिए कि आपका कितना पुराना है, तो ये 2200-2300 साल पुराना लिखित प्रमाण दे देंगे अपना। धम्म लिपि अग में सम्राट अशोक का लिखा हुआ शिलालेख दे देंगे, ये तमाम चीज़ें दे देंगे। जब आपसे अगर कहा जाता है सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। जब आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग भी लिखित प्रमाण दीजिए ना भाई साहब, आपके ऋषि-मुनि लिखते थे, वेद व्यास आपके लिखते थे, आपका वाल्मीकि लिखता था, सब लोग लिखते थे लिखित प्रमाण दीजिए तो आप लोग कब का देते हैं 1464 एडी का, वो भी भोजपत्र का पन्ना। भई आपके पास आपके लोग जो हैं उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था प्राचीन काल में? सम्राट अशोक देखो, लिखते थे, उनका शिलालेख सब दबा हुआ था। अगर आप तो बोलने का यहाँ से मौका देंगे तो मैं आप आपको दूँगा, जो है अभी बोलने का मौका समझाऊँगा। दूँगा। नहीं, बोलने का मौका दूँगा मैं, लेकिन मेरी बात आप समझिए इसी का उत्तर आपको देना है। तो भारत में लिखने की परंपरा जो है अशोकन राज्य में भी थी। आपके ब्राह्मण जो हैं, उनसे जब कहा गया कि भैया आपने कहीं तो कुछ तो लिखा होगा, वेद लिखा होगा, रामायण महाभारत लिखा होगा, कहीं कुछ तो लिखा होगा, तो इनका कुछ भी सबूत नहीं है। अब बौद्धों का, जैनों का तो मिल रहा है, आपका नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो बता इसका रहा हूँ। मतलब कि आप लोग जो है एक नई कथा भी जोड़ रखे हो कि आप लोग ना मुँह से, गुरु शिष्य परंपरा थी, ये मुँह से कह के आते थे। ये आपने एक बहाना बनाया है क्योंकि आपका सबूत नहीं है। आप लोगों जी, के वहाँ होने का सबूत नहीं है, तो आपने एक झूठी कहानी बना दी कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं। जब ये कहानी बनाते हो ना पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, तो यहाँ पे आप बताओ इस कहानी से सहमत हो कि आप लिखते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं? बताएँ, जी, मैं सहमत हूँ। किस चीज़ से मैं सहमत सहमत हो? हूँ। मैं एक गुरु शिष्य एक परंपरा से भी सहमत हूँ और जो लिखा अच्छा गया है वेद उससे में उससे भी सहमत हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ यहीं से सवाल खड़ा करूँगा जिसका अब उत्तर सबको समझ में आ जाएगा। हूँ। मैं अब भी आपसे अगर सवाल एक दूसरे से अगर गुरु शिष्य परंपरा से जो गुरु शिष्य की परंपरा सिर्फ़ 25 साल की होती है। 25 साल की थी, 25 साल में बच्चा घर पे आ जाता था और गुरु जितना पढ़ाई करता था सब चीज़ भूल-भाल के और क्या काम करता था? घर गृहस्थी करने लगता था। अगला 25 साल तक, उसके बाद अगला 25 साल राजनीति करता था। अब जब ये काम करेगा तो वो कहाँ रोज़ रट्टा मार पाएगा आपके धर्म ग्रंथों का? आपको ये तो बात पता आप होनी अब नहीं हाँ, ठीक है। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो वो वहाँ पे नहीं रट्टा मार पाएगा। अच्छा नहीं जी, रट्टा मार पाएगा डेली आप रट्टा नहीं मारेंगे। अच्छा कोई पोएम तो है नहीं छोटा-मोटा 100 शब्द का, जी, 50 शब्द का, 500 शब्द का, 1000 शब्द का जो रोज़ आप रट रहे हैं तो रोज़ याद है। ये पूरा रामायण जो है आप देखें कि इतना 24,000 श्लोक है, महाभारत में 1 लाख श्लोक है, वेद में जो है 20,000 से ज़्यादा श्लोक 20,000 के करीब में वो मंत्र हैं। उपनिषदों में इतने सारे हैं, इसी तरह से आपके इतने सारे स्मृतियाँ हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने नाम हैं कि नाम तक किसी को याद नहीं रहता है। आज की डेट में सारे ब्राह्मण को आप खड़ा करा दीजिए, कहिए कि भैया एक लाइन से केवल नाम तू किताब का बता दे, कितने-कितने किताब है ब्राह्मण धर्म तू नाम तक नहीं बता पाएगा। उसके भीतर का एक-एक बात, उसके बिंदु, उसके विसर्ग, हलंत तक जो सही होने की बात तो बहुत झूठी है कि एकदम एग्ज़ैक्टली वो चीज़ ले आया होगा। क्योंकि उसमें थोड़ा-सा भी अगर कुछ गलत हुआ ना हलंत हलंत की भी गलती हो गई, विसर्ग की गलती हो गई, तो वो उसका रूप बदल जाता है, धातु रूप बदल जाता है। धातु रूप आप पढ़े हैं ना?
एकह ए एकम, एकऊ, एका इस तरह की चीज़ें पढ़े हैं ना, वो चीज़ें बदल जाएगी तुरंत ही। एक भी अगर थोड़ा-सा इधर-उधर बदला तो गुरुकुल का कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा। भारत में गुरुकुल का कहीं सबूत नहीं मिला। जिनके सबूत मिले, उनके लिखित होने के प्रमाण मिले। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय मिला, तो वो लोग लिखित प्रमाण मिले कि वहाँ पे वो लोग लिखते पढ़ते थे। तक्षशिला जी, मिला, वहाँ पे लिखते पढ़ते थे। तो बुद्धिस्ट की जहाँ-जहाँ मिली, जहाँ पे स्कूल होगा, विश्वविद्यालय होगा, वहाँ पे लिखाई और पढ़ाई का काम होगा। रट्टम जी। तोता का काम पता है कहाँ होता है? रट्टम तोता का काम होता है जहाँ पे 4-5 लोग बैठ के गप हाँक रहे हों, मुँह से ही गप हाँकना होता है। जवाब स्कूल देने का होगा, पूरा मौका विद्यालय दीजिए। होगा ना। हाँ, हाँ, दूँगा, पूरा दूँगा। जब भी आप कहीं पे जब विश्वविद्यालय या गुरुकुल की बात करते हो, तो लिखनतम की बात आती है। लिखना लिखोगे तब पढ़ना। लिखाई ही नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं होगी। एक चीज़ याद रखिए। दूसरा सवाल, अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए थे, तो भैया जी। इतने दिन तक गुरु शिष्य परंपरा इनको याद रही, या अंग्रेज के आते ही याद करना भूल गए? नहीं, याद है तभी तो हम बता रहे हैं कि उन्होंने मैनिपुलेटेड नहीं, किया है। आप तो कहाँ कहाँ मैनिपुलेट किया है? अगर याद है तो आप गीता प्रेस गोरखपुर जो है, या भारत में और भी जितने पब्लिकेशन हैं, वो सब के सब हर घर में जो है बाँट रखे हैं किताब। उनकी जी, किताब ऑथेंटिक मानी जाती है। आप चले जाएँ शंकराचार्य के मठों में चले जाएँ, वो लोग भी गीता प्रेस की ही किताब रखे हुए हैं। बोलते हैं कि हाँ, ये किताब सबसे सही है। आपके तमाम सनातनी चैनल जो हैं अपने किताब पर इसी किताब का प्रचार करते हैं कि देखो पढ़ना है तो गीतापुर गोरखपुर से ही पढ़ना। वो साफ-साफ जी कहते मैं हैं। बोलूँ? तो जी मैं जवाब दूँ? हाँ, आप हाँ, दीजिएगा, दीजिएगा, मेरी बात कन्फर्म हो जाने दीजिए। आपने जो दावा ठोका है उसका मैं पहले जवाब दे दूँ। जी। तो जिस किताब को आपके सनातनी लोग ही ऑथेंटिक मान रहे हैं, तो मैनिपुलेट कैसे हो गया? मैनिपुलेट कैसे हो गया? कैसे हो जी, गया मैं बता मैनिपुलेट? और मैनिपुलेट हुआ तो फिर आप लोगों ने अपना ये जो धर्म संगोष्ठी करते हो, आज़ादी के 74 साल बीत गए, आज तक आप लोग पता ही नहीं लगा पाए कि आपकी कौन-सी किताब सही है। जी, जी, आपके मैं ब्राह्मण बता लोग ही आज तक कन्फर्म नहीं हुए कि कौन-सी किताब सही है। सारे पब्लिकेशन छाप रहे हैं, आप बोल रहे हो मैनिपुलेटेड हो गया। बताइए, जवाब दीजिए। जी, जी, मैं दे रहा हूँ जवाब। सिलसिलेवार तरीके से दे रहा हूँ ताकि जो बात आपने दीजिए। लगातार बोल दी है, हुँ, उसमें से हुँ। कहीं कोई भी बात जो है लोगों को भ्रमित ना करे। चलिए पहली बोलें। बात आपने जी, जी, आपने गुरु शिष्य परंपरा पर सवाल उठाया और आपने कहा कि 25 हुँ, साल तक ब्राह्मणों का जो धर्म होता था, वो पढ़ाने का होता था और 25 साल के हुँ, बाद में जो है वो गृहस्थ काम करने लगते थे, तो वो कैसे याद रख सकते हुँ, थे? तो आपको ये बात हुँ, पता होनी चाहिए कि जो बचपन में मतलब कि जो बचपना होता है, उस टाइम पर जो होता है, बच्चों का जो स्मृति होती है, वो बहुत तेज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। बचपन हुँ। में अगर कोई कुछ भी बात अगर याद करता है, तो वो शायद ज़िंदगी भर वो बात नहीं भूल पाता है। तो यहाँ पर लेकिन जो जब आप बता जब रहे अमाउंट नहीं आप बहुत ज़्यादा हो ना, जब बोल अमाउंट लेने बहुत दीजिए। ज़्यादा हो तो ये बात झूठी हो जाती है। नहीं, नहीं, आप बोल लेने कोई दीजिए। यहाँ पर कोई जो भी है मैं आप नहीं, नहीं, आपने जो कहा है मैं बस छोटा-सा एक बात यहाँ रखता हूँ कि आप बोल जो लेने दीजिए है फिर मैं पूरा आपको दूँगा। हाँ, नहीं आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिए। बस मैं छोटा पॉइंट रख देता हूँ कि पूरे काट रहे भारत हैं में आप गणना करा लीजिएगा, जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जितनी बातें पढ़ा है, सबका दिमाग तेज था, लेकिन वो सारी बातें बुढ़ापे तक भी ऐज़ इट इज़ हलंत, विसर्ग, चंद्रबिंदु सबके साथ पूर्ण विराम के साथ उसको याद हो। कोई ऐसा जी मैं व्यक्ति नहीं मिलेगा। आगे कंटिन्यू बता रहा कीजिए। हूँ। हाँ, कंटिन्यू करें। हाँ, बता रहा हूँ। और इसके साक्षात उदाहरण जो आज शंकराचार्य जी हैं, ठीक है? इसके हुँ, साक्षात उदाहरण आपके सामने आज शंकराचार्य जी बैठे हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी बैठे हुए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी बैठे हुए हैं। तो पुरातन जो परंपरा थी उसको आप ऐसे मतलब कि आज के टाइम पर मॉडर्न युग में जो है उसको आप ऐसे हाथ से हटा दे रहे हैं, वो बात से मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरी नहीं, इन लोगों को सब चीज़ याद थोड़े थी। सब चीज़ याद थोड़े नहीं थी। सर, ये लोग तो लिखते थे ना। नहीं नहीं, ये और लिखते दूसरी थे। बात लिखते थे ये लोग। लिखने वालों को अब कभी चलिए ये नहीं गारंटी देते कि सब चीज़ याद होगा। चलिए लिखने वाली बात पर आ जाते हैं। लिखने वाली बात पर मैं आपसे हुँ, एक ये कह रहा हूँ कि ये हुँ। बताइए कि जो गाय होती हैं वो एक-दूसरे की भाषा समझ जाती हैं। भैंसें जो होती हैं वो एक-दूसरे की भाषा समझ जाती हैं। बाघ, भालू जो होते हैं वो एक-दूसरे की भाषा समझ जाते हैं। पक्षी जो होते हैं वो एक-दूसरे की भाषा समझ जाते हैं। तो क्या वो लिखते नहीं हैं तो एक-दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं? यहाँ पर उनको लिखने की न ज़रूरत पड़ती है। नहीं, ये अलग मैटर हो गया। ये समझने वाली बात हो गई। यहाँ पे बात आ रही है ना कि जो आपकी किताबें हैं एग्ज़ैक्टली क्या हैं? मैं उसको बता रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली हाँ। क्या है उसकी बात आ रही है। समझने की बात नहीं आ रही है यहाँ पे।
प्रकृति का जो रूल है वो प्रकृति जितने भी प्राकृतिक लोग हैं सब पर अप्लाई होता है। प्रकृति किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है। तो जो बात आप बता रहे हैं ये बात मनुष्यों के संदर्भ में भी सही होगी। यहाँ पर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये रिलेशन जो है मैं सही दे रहा हूँ। अगर आपको मतलब कि आगे जो बात कहनी है वो भी आप कहिएगा, मैं तीसरी बात चौथी बात पर आता हूँ। अभी आपने कहा कि मैनिपुलेशन कैसे होगा। मैनिपुलेशन ऐसे होगा कि जब उनका जो मैकाले ने जो महारानी विक्टोरिया को जो लेटर उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा कि मैं भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करने जा रहा हूँ जिससे जो सनातनी लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वो अपने मूल स्वभाव से, मूल संस्कृति से एकदम कट जाएंगे। ये लेटर में उन्होंने जो लिखा है एकदम करेक्ट बात मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये ले ये लेटर जो है ना दयानंद सरस्वती ने लिखा है ना, जब उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को लिखा था। उन्होंने जब नहीं नहीं एशियाटिक सोसाइटी को जब बुलाया था, उन्होंने ये लेटर लिखा था। अब जिस चीजों को मत पलटिए। आप एक बात को नहीं समझे यहाँ पे कि आपके दयानंद सरस्वती ने ईसाई मिशनरियों को भारत में बुलाया, लेटर लिखा कि हम आपका स्वागत करेंगे। आप लॉर्ड मेकाले की बात कह के इससे कुछ लेना देना नहीं है गीता प्रेस का। मैं एक नहीं चीज नहीं दिखाता हूँ ये। नहीं, रुको आप रुको बदल रुको रहे हैं रुको। ना, आप टॉपिक बदल दिए, नहीं मैं आप वही टॉपिक बदल नहीं दिए। नहीं नहीं देखिए बदला हूँ मैं लॉर्ड, सिर्फ एक मिनट, लॉर्ड मेकाले ने जब ये बात कही, आपका भविष्य पुराण खुद जो है लॉर्ड मेकाले की बात कर रहा है। मैं बोल लेने दीजिए, आपका थोड़ा भविष्य बात एक पुराण लाइन में जो है, नहीं तो आप गलत बात कह रहे हैं ना। आप गलत, गलत आप नहीं बोल मुद्दा रहा भी बदल रहे हैं। नहीं, हूँ, आप सिर्फ मुद्दा एक भी तो लाइन बदल बोलो, रहे हैं ना। सिर्फ अच्छा एक लाइन बोलिए, सिर्फ लेकिन एक लाइन। हाँ बोलिए, लेकिन मुद्दा मत बदलिए। लॉर्ड आपने मेकाले मैनिपुलेशन पर्सनली क्या सोचता था, सुनिए, पर्सनली क्या सोचता था उसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पूरा जिम्मेवारी है कि आप जब ये बात कह रहे हो कि ब्राह्मण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से ले आया, तो यहाँ पे ब्राह्मणों की पूरी गलती है कि उसने कैसे खोया या कैसे पाया। ब्राह्मण है मैं यहाँ पे लॉर्ड मेकाले, बाहरी कौन क्या कह रहा है उससे यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। इसी की शिक्षा कुछ व्यवस्था नहीं तो लेना आज तक देना है। लागू है। मैं बता नहीं रहा तो हूँ थोड़ा। ब्राह्मण तो संस्कृत पढ़ता था ना, ब्राह्मण तो अपना नहीं संस्कृत पढ़ता था। सर ब्राह्मण को बोल उससे तो क्या रहा हूँ, मतलब है? वो अंग्रेजी पढ़े मैं या ना बता रहा पढ़े, वो अपना संस्कृत पढ़ता था, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ता था ना, वो अनुवाद हूँ। करता है, वो छपवाता है। लॉर्ड जो मैकाले आप तो यहाँ इंग्लिश में अपना करवाएगा ना। जो लॉर्ड आप यहाँ मैकाले पर का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बोले, हाँ बोले। जो हाँ, जो आप यहाँ पर अभी आपने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, तो उन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो तो 1825 से 2 साल पहले शायद पैदा हुए थे, और 1825 में जो है इनकी शिक्षा व्यवस्था लागू हुई मैकाले के द्वारा। तो आप यहाँ पर जो आप अच्छा, बता रहे हैं ये अच्छा संदर्भ एक आपका चीज़, एकदम एक गलत है। एक 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 मिनट ज़रा थोड़ा रुक जाएँ। यहाँ पे एक मिनट, ये डॉक्टर संदीप जी लिखते हैं ए डोरबेल जॉब कीप इट अप। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संदीप जी। एक चीज़ देखें, यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर जो है, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट बता रही है कि ये 1923 से अपना काम कर रहा है। जी मैं इस ये पर दिख भी रहा है बात आपको? करूँ। हाँ, नहीं, मैं पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा-सा समझ जाइए, ये कह रहा है। ये जो किताब है, ये सबसे ज़्यादा जो है, ये देखिए सारे धार्मिक किताबें बेचता है, पूरे भारत में बेचता है। और ये देखें, इसने यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, दिस नेम इज़ इटसेल्फ इट इज़ कंप्लीट इंट्रोडक्शन द इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी इमेज ऑफ द डिवाइन रिसॉल्व व्हिच वर्क्ड एज़ द मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ इट establishment. Gita Press was established in 1923 AD in order to serve humanity for truth, love and peace. It is unit of the Govind Bhavan और कार्यालय कोलकाता, रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। देखिए ये सारी चीजें बता रहा है, रजिस्टर्ड है, चल रहा है, किताबें बेच रहा है इतने सालों से, 1923 से। आप ये बताएं, अगर इसमें अंग्रेजों का कुछ मैनिपुलेशन था, ये जी 2022 चल रहा है, 99 जी साल हो चुके हैं, 99 साल हो चुके हैं। जी अगर जी 99 साल में आज़ादी के बाद भी 74 इयर्स, जी आप जो यहाँ पे बात कह रहे हैं, क्या आपके सारे शंकराचार्य ने, आपके सभी जी जो धार्मिक लोग हैं, इन लोगों ने जाकर इसको बंद करवा दिया क्या, गीता प्रेस को? जी कि भैया आप गलत जी छापते हैं, आप अंग्रेजों के एजेंट हैं, आप जो है हमारे धर्म ग्रंथ को बर्बाद कर दिए। आज तक किसी ने उँगली उठाई? अरे वो लोग खुद ही इस किताब को उठा के पढ़ते हैं। आप नहीं यहाँ मैं पे बता झूठी रहा हूँ। बात बोल रहे हैं। आप नहीं वो झूठी बात पढ़ते बोल रहे हैं ना, नहीं सर, वो मैं आप बता रहा झूठी बात हूँ। बोल रहे हैं। अगर इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन होता, सुन लीजिए, अगर कुछ भी गलती होती तो सबसे पहले यहाँ पे उँगली उठती। जैसे आप लोग ऊँगली कम्युनिस्टों को, क्यों है? आप आते हैं तो कम्युनिस्टों को गाली देते हैं ना कि कम्युनिस्टों ने आपका मैनिपुलेट कर रखा है। तो जी यहाँ जी पे आज तक किसी ने भी, आपके शंकराचार्य ने आकर कहा है कि गीता प्रेस जो है वो हमारा ऑथेंटिक किताब नहीं है, और उन्होंने अपना कोई ऑथेंटिक प्रेस जारी किया हो, अपनी ऑथेंटिक कोई वेबसाइट जारी की हो किसी ने? बताइए मुझे। जी जी मैं बता रहा बता हूँ। दीजिए ना मुझे। देखिए बताइए हाँ, तो कौन-सा ऑथेंटिक है? जी हुँ, मैं बता रहा हूँ। गीता प्रेस की बोलिए। जो आप बात
गीता प्रेस हुँ। उसका काम तो किताब छापना है, वो ये नहीं है, हाँ। रिसर्च नहीं करती कि क्या बात सही है, क्या न बात गलत अरे है। क्या बात कर उस रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? गीता प्रेस का काम किताब छापना है और किताब कौन छपवाता है? वो कौन जो जिसको भी छपवाता है? सारे छापना है के सारे वो अनुवादक जो हैं ब्राह्मण हैं ये आपके। यहाँ यहाँ मैकाले नहीं है भाई साहब। अरे भाई साहब कम्युनिस्ट मैकाले नहीं छापता है यहाँ पे। मैकाले कम्युनिस्ट जो है ब्राह्मण। नहीं कम्युनिस्ट ब्राह्मण नहीं है ना, कम्युनिस्ट ब्राह्मण है आप साबित कर दीजिए कम्युनिस्ट ब्राह्मण का गीता प्रेस गोरखपुर है। साबित हाँ, कर मैं दीजिए। बता रहा हूँ। दिखा दीजिए कि जी, जी। कौन-सा इसका जो है वो कम्युनिस्ट है। यही साबित कर दीजिए। मैं गीता वहाँ प्रेस पर आज ही रिजेक्ट कर दूँगा। गीता साबित प्रेस को कीजिए। आप रिजेक्ट कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, रिजेक्ट 1000 कर ईस्वी दूँ। से पहले 1000 ईस्वी से पहले किसी भी ग्रंथ की आप बात कर लीजिए, मैं उस बात को एकदम हुँ। उसकी बात आप करिए, 1000 ईस्वी से आप पहले की एक बात कीजिए। एक सीधा नहीं देखिए फिर मुद्दा आप बदल दिए। अभी यहाँ पे जी, क्या है ना आपको सिर्फ़ इतना बताना है कि साबित जी। कीजिए कि ये कम्युनिस्ट इसका वो है क्या लेखक है या कम्युनिस्ट जो है वो है नहीं, मैनिपुलेट किया है गीता प्रेस। बताइए। कम्युनिस्टों के द्वारा जो मैनिपुलेटेड किताब आती है, उसको गीता प्रेस छाप नहीं देता है, आप उसको तो छापने से मतलब है ना, नहीं उसको भाई तो साहब 1 मिनट आप बताएँ। आप साबित जी, कीजिए ना। आप जी। जो क्लेम कर रहे हैं उसको साबित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बताइए। वो साबित है, उसमें साबित करने की क्या ज़रूरत है? अगर मान लीजिए कहाँ बाघ सामने साबित है? खड़ा है। 1 मिनट कहाँ हाँ, साबित है? अच्छा सर आप बाघ थोड़ा-सा अपना बताइए तो आपका कौन-सा ऑथेंटिक किताब है? ज़रा बताइए तो प्रकाशन का नाम बताइए तो? हमारा कौन-सा ऑथेंटिक हाँ, बताइए तो कौन-सा ऑथेंटिक पब्लिकेशन है? हमारा कपोत मीडिया संस्थान जो है वो मतलब कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। लिंक लिंक थोड़ा शेयर कीजिए तो कौन-सा कपोत है? कब एस्टेब्लिश हुआ है? कब एस्टेब्लिश हुआ है? बताइए तो ज़रा? आप एस्टेब्लिशमेंट में क्यों जा रहे हैं? नहीं हम जाएँगे ना, अभी खोल के दिखाएँगे ना, वो भी किताब खोल के दिखाएँगे ना कि उसने ये बात लिखी है कि नहीं लिखी है। किताबों आप एक काम नेता पर कीजिए जो कपोत प्रकाशन बता रहे हैं, उसका मनुस्मृति खोल के ज़रा दिखाइए हमको यहाँ पे। अभी मैं शेयर करूँगा, सबको दिखाऊँगा और बताऊँगा मैं कि कह रहा मैक्स मूलर का है वो या आप आपका जो ऑथेंटिक है वो क्या लिखा हुआ है? ज़रा हूँ मैं दिखाइए कह तो मुझे। रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ हुँ, मनुस्मृति जो आप बात कर रहे हैं 1000 ईस्वी से हुँ। पहले की बात कीजिए। अब अंग्रेज अरे इनकी भाई इनके साहब सुने, आप जो व्यर्थ की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ, आपको जो जी, पब्लिकेशन अच्छा लगता है, उसी पब्लिकेशन का पीडीएफ यहाँ शेयर कीजिए। मैं जी, सबको दिखाऊँगा ना कि एक्चुअल जी, क्या है। जी। एक्चुअल क्या है, आप यही ना कह रहे हैं कि आपका सही है, तो आप शेयर कीजिए ना मैं दिखाऊँ सबको। भई जी, मैं किताबों में मार्केट में जो मिल रहा है उसको आप बोल रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है उसको आप बता रहे हैं मिलावटी है। अगर वो मिलावटी है तो आपका ओरिजिनल शेयर कीजिए ना मैं पब्लिक को दिखाऊँ यहाँ पे सबको, कि भैया क्या आप बता रहे हैं, उसको भी या इसको भी। असली क्या है वो अभी सबको समझ में आ जाएगा। दोनों का ओरिजिनल कंपेयर कर दूँगा। किताब हुँ, ओरिजिनल किताब जो ये हुँ, अरे हाँ, दयानंद हुँ। सरस्वती मतलब आर्य समाजी लोग जो हैं वो ओरिजिनल किताब रख रहे हैं। उनके पास ओरिजिनल ट्रांसलेशन वाली आर्य किताब रखी हुई है। नहीं आर्य आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है 1800 मतलब कि 1849 या 1840 के बीच में हुई होगी। 1800 49 से 1800 मतलब कि 40। देखिए, आपको ये तक भी नहीं पता है। हुँ? आपको ये तक नहीं पता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और आप बोल रहे हैं कि जो कि है आर्य समाज नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो आर्य समाज है वो सही किताब हुँ, छापता है, वो एकदम ऑथेंटिक सही अच्छा चीज़। सही किताब छापता है। आर्य समाज जो है वो सही किताब छापता है। हाँ, अच्छा, आर्य समाज जो है तो हाँ, वहाँ पर जो हाँ, है आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी। अच्छा, ठीक है। अभी जो है 1 मिनट अभी जो है आर्य समाज का जो है जो आप कह रहे हैं ना कि बड़ा किताब सही छापता है, शेयर करके दिखाता हूँ। उनका भी ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, पब्लिक अभी वो भी देख लेगी। सच जानना जान दयानंद सरस्वती ने क्या किया है अनुवाद, वो सबको जानने का हक है ना, तो दिखाता हूँ अभी अभी थोड़ा-सा। आप वही लेकर के आएँगे वो उसको नहीं, वो हटाइए। लेकर नहीं आएँगे ना, आप कह रहे हैं ना कि सबसे सही उन्हीं का माना जाता है, तो जो सबसे सही जिसको आप मानते हैं, उसी को मैं दिखा देता हूँ ना। मैं ये आपसे देखिए ना बार-बार कह रहा हूँ कि 1000 ईस्वी नहीं, से नहीं, न देखिए, नारे आपने कहा ना, मुझे इससे नहीं मतलब है, किताब आप लोगों का है, आप लोगों की ऑथेंटिसिटी जिसको आप ऑथेंटिक मानेंगे उसी से दिखाऊँगा ना भाई। मेरा तो ये कर्तव्य है कि जिसको आप ऑथेंटिक मानेंगे उसी से मैं दिखाऊँगा। ये देखें, ये उस दिन आपको एक दयानंद सरस्वती का मैंने दिखाया था एक भाष्य, आज दूसरा भाष्य दिखा रहा हूँ। दयानंद सरस्वती कृत यजुर्वेद भाष्य, भाष्य 2
इसमें इन्होंने यजुर्वेद का अध्याय 25 का मंत्र 1 का जो इन्होंने अनुवाद किया है, वो एग्ज़ैक्टली क्या लिखे हैं उसको ज़रा पढ़िए आप। पढ़िए इसको। अब नीचे थोड़ा पढ़िए, खींचिए, हम कहीं आप, हाँ, आप और पढ़िए नीचे क्या लेकर लिखा के है? जाइए। मैं पढ़ूंगा तभी पढ़िए ना जब आप फिर। नीचे नीचे लेकर के जाइए। नहीं, आप पढ़िए, मैं नीचे लेकर जाते चला जाऊँगा। आप पढ़िए ना, इतना पढ़िए ना कम से कम। दयानंद ने अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं कि आप पढ़िए ना, हे अच्छे ज्ञान से। पढ़िए, मैं नीचे करता हूँ। नीचे करते जाऊँगा, ये पढ़ते जाइए। हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए ज्ञानी जन, अंडाभ्याम वीर को अच्छे प्रकार धारण करने हारे आंडों से वृषणम वीर वर्षाने वाली अंग, इसको हटाइए ना। नहीं, आप देखें हेलो। ना, वीर्य बरसाने वाली अंग को श्रमश्रुभि मुख के, और देखिए, शम्स, ये देखिए, हाँ, हाँ, मुख फिर आप के। समीक्षा ले आए। नहीं, समीक्षक की बात मत पढ़िए ना। मैं समीक्षक हम लोग हैं ना, हम समीक्षा करेंगे ना। आप केवल उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है वही पढ़ दीजिए कि उन्होंने क्या विदाउट लिखा है। समीक्षक की बात दिखाइए, विदाउट समीक्षक की। आप मेरी बात सुने। मैं आपको हाँ। इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ कि जो दयानंद सरस्वती के जो शब्द हैं, वो जी। एग्ज़ैक्टली वही हैं, जो उन्होंने लिखा है वही ऐज़ इट इज़ रखा गया है। समीक्षक ने उनकी बात ऐज़ इट इज़ रखी है कि उन्होंने ये ट्रांसलेशन किया है। तो आप जो उनका ट्रांसलेशन है उतना भर ही पढ़िए, समीक्षक को छोड़ दीजिए। समीक्षक तो अपनी प्रतिक्रिया देगा ना उसको पढ़ के, हम भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आप जो दयानंद सरस्वती ने अनुवाद किया है वही एग्ज़ैक्टली पढ़िए बस। ये देखिए फिर से अच्छा। पढ़ दीजिए, हे अच्छे ज्ञान की चाहना करने वाले। ज्ञानी जन, आंडाभ्याम वीर को अच्छे प्रकार धारण करने हारे आंडों से वृषणम वीर वर्षाने वाली अंग लिंग को शमश्रुभि मुख के चारों ओर जो केस अर्थात दाढ़ी, उससे वह पदार्थ अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहिए। अब सर, बताइए कि वीर्य जो है उसको मुख के चारों ओर जो केस है, दाढ़ी है, उसको कैसे ग्रहण करेगा? वीर्य ग्रहण करने वाली चीज़ है क्या मुँह में? बताइए मुझे। सर, तो प्राइवेट जिंदगी में वो अब क्या करता है, आप क्यों घुस रहे हैं? त वेद 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 प्राइवेट थोड़े है। प्राइवेट ज़िंदगी वो में वो कर रहा है ना, लेकिन आपका वेद प्राइवेट थोड़े है। वेद वो तो यहाँ वेद पे तो कह रहा है कि भई मुख के चारों ओर जो वीर्य बरसाने वाली लिंग है, उसको मुँह के चारों ओर जो केस दाढ़ी है, उसमें उसके पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए। अब वो क्या मुँह पे वीर्य को ग्रहण करेगा? क्या करेगा? ये क्या कहना वेद चाह रहा जो है? है, वेद जो है मनुष्य के पूरे जीवन प्रक्रिया के बारे में लिखता है, ब्रह्मांड के बारे में लिखता है, आकाश के उसमें नक्षत्रों के बारे में लिखता अच्छा है वो। अच्छा, वीर्य का काम मुँह पे क्या है? मुँह के दाढ़ी और जो केस है, वहाँ पे ग्रहण करने का क्या मतलब है? वहाँ पे कौन ग्रहण करता है? सर मेरी वीर्य बात को आप, बरसाने वाली लिंग जो है, नहीं, आप मेरी देखिए ना, ये क्या लिखते हैं, आपका वेद जो है भाई ज्ञान है, विज्ञान है। अब ये कौन-सा इसमें ज्ञान विज्ञान है, ये लिख रहा है कि वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने वाले अंडों से। अंडकोष जो होते हैं उसको आप बोल रहे हो उससे। अब वीर्य बरसाने वाली लिंग जो है उसको मुख के चारों ओर केश अर्थात दाढ़ी। अब ये बताइए ना आप मुझे कि आर्य समाज जो है ये वेद का क्या ट्रांसलेशन कर रहा है? ये क्या होता है? मतलब ईश्वर जो है ये आपके आर्य समाजी जो हैं, ये पब्लिक को क्या शिक्षा देना चाहते हैं ऐसा अनुवाद करके? यही अनुवाद अगर वो कर दिया होता, कोई मैक्स मूलर कर दिया होता या फिर मैकाले, इस तरह के लोग गिरफ्त कर दिया होता, तब तो आप लोग बरस जाते हैं कि मिलावट कर दिया, देखो गंदा बना दिया हमारे। आपके दयानंद सरस्वती यही बात लिख रहे हैं कि मुँह के केस के चारों ओर जो है लिंग को लेने की, उसका पदार्थ ग्रहण करने की, तो यहाँ पे आपको कोई खराबी नज़र नहीं आ रही है? ये बताइए, गंदी अश्लील बात है कि नहीं है? वो उसमें मैं कह आप रहा हूँ बताइए ना, कि ये आप, अच्छा, अश्लील बात है कि नहीं है? पहले ये बताइए। असल अश्लीलता या फिर ये सब जो है छोटे लोगों के लिए होती है, जो उदारवादी होते हैं, जो अच्छा, बड़े हृदय वाले जो होते हैं, उनके लिए जो है सब वो लोग अपने मुँह के पास जो है वीर्य ग्रहण करते हैं। मुँह के दाढ़ी पर, बाल पर वीर्य ग्रहण करते हैं। पदार्थ को अच्छे प्रकार से ग्रहण करते हैं वो लोग, जिनका दिल नहीं बहुत वो बड़ा होता है। हुँ। नहीं वो जैसे ईश्वर के लिए सभी समान है, तो वो जो है वो जो बात लिखेगा हाँ, वीर्य वो, मुँह में ग्रहण करेगा। मुँह में ग्रहण नहीं, करने के लिए वीर्य बनाया है ईश्वर ने। आप उसको हटाइए। आप
1000 ईस्वी अच्छा से ठीक है, पहले की अब जो एक काम करते हैं, रुके। आपका जो दयानंद सरस्वती हैं, आर्य समाजी हैं, आपके सनातनी जो हैं, वो क्या कहते हैं? जो अपने को सनातनी कहते हैं ना हिंदू, कि हम सनातनी हिंदू हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। इसी भाष्य का अर्थ वो लोग क्या कहते हैं? ये देखें, ये समीक्षक जो है, ये सनातनी है, ये उनका खंडन करते हुए क्या कह रहा है? अब कम्युनिस्ट है। अब अच्छा, कम्युनिस्ट नहीं है ये। अच्छा ठीक है, चलिए मान लेते हैं कम्युनिस्ट ही है। आप जो है आप अपने सनातनियों को भी कम्युनिस्ट ही बना दिया। पढ़िए तो इस समीक्षक क्या लिख रहा है? पढ़िए तो ज़रा। इसका इसका नाम हिंदू है, ये अपने को कट्टर हिंदू ये बताता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। आप इसको कम्युनिस्ट बोल रहे हैं। चलिए पढ़िए ना समीक्षक क्या कह रहा है, आपका जो गृहस्थ ट्रांसलेशन है वालों उसका। के लिए लिखा गया है, ये गृहस्थ वालों के लिए लिखा गया होगा, उसको हटाइए क्योंकि गृहस्थ अरे वाले। भाई साहब, सुने एक मिनट। आपका जो वेद है ना, ये किसी भी शूद्र को और वैश्य को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जीभ काट दी जाती थी। ये नहीं, नहीं, आप प्रॉपर यहाँ ये पर बात गलती नहीं आपके ब्राह्मणों को सुने। अच्छा ये बताइए कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं? मैं ज्ञान से ब्राह्मण हूँ और मतलब हम्म। मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं क्षत्रिय भी हूँ, सब कुछ हूँ। अच्छा आप सब कुछ हैं, चार आप वर्ण संकर हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मतलब मैं ब्राह्मण भी हो सकता हूँ, मैं क्षत्रिय भी हो सकता हूँ। मतलब मतलब आपका कोई फिक्स रोक टोक नहीं है। नहीं है। मतलब जैसे मनी आपके मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि चार ही वर्ण होते हैं और चारों में से कोई अलग नहीं। और चारों के कर्म भी मनुस्मृति डिफाइंड है, ब्राह्मण का कर्म डिफाइंड है, मनुस्मृति क्षत्रिय का कर्म डिफाइंड है। तो आप क्या वर्ण संकर हैं? वर्ण संकर में आभीर आते हैं, स्वपच किरात, बाकी दूसरी जाति नहीं, आता है। मनुस्मृति कोई सनातन की वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी है ना, वेद ऑथेंटिक है। नहीं एक नहीं, वेद और वेद कंप्लीट किताब थोड़े है। वेद वेद जो है ना, कंप्लीट। आपका जो आर्य समाज है, आप लगता है आर्य समाज के सिद्धांत को अच्छे से नहीं जानते हैं। आर्य समाज में वेद जो है ना, वेद जो है उसको फिलॉसफी मानी गई है, कि वेद को फिलॉसफी माना गया है। लेकिन हाँ, इंसान का जो जीवन जीवन और दिनचर्या चलेगा ना उसका, उसके लिए मनुस्मृति बनाई गई है। वो उसको वो लिपापोती करके विशुद्ध मनुस्मृति या कुछ कुछ बनाते रहते हैं। उनका जीवन मनुस्मृति से चलेगा। वेद तो फिलॉसफी है ना, जीवन स्मृतियां जो कई है प्रकार की मनुस्मृति से होती चलाना है। अच्छा एक काम हैं। कीजिए, अब रुकिए। एक काम कीजिए, रुकिए। ये थोड़ा-सा पढ़ मैं लीजिए, बोलूं, ये समीक्षक क्या कह रहा है। नहीं, समीक्षक क्या कह रहा है इसको पढ़ के एक बार सुना दीजिए। समीक्षक कम्युनिस्ट होगा, कोई उल्टा सीधा समीक्षक। मेरी बात सु आप देख, मेरी मेरी बात सुने, मैं उसका नाम भी अभी दिखा दूँगा, वो कोई कम्युनिस्ट नहीं है, वो कट्टर हिंदू, सनातनी हिंदू है। आप पहले एक बार पढ़िए ना वो क्या लिख रहा है। दयानंद सरस्वती इसका अनुवाद करके बोल रहे हैं कि जो लिंग है वो मुंह के चारों तरफ केस दाढ़ी में लेना चाहिए, उसका पदार्थ अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। ये लिख रहा है कि दिन रात जहां तहां अश्लीलता ढूंढने वाले दयानंदियों, तुम्हें दयानंद द्वारा किए गए ये अश्लील भाष्य नजर क्यों नहीं आते? देखिए आपको भी नजर नहीं आ रहा है, ये भी कह रहा है कि नजर नहीं आते। तुम्हारे मैं तो दयानंद थोड़ा को सा तो अपनी अश्लील बुद्धि से ईश्वरीय ज्ञान वेदों को भी अश्लील बना दिया। देखिए आप जिसका भाष्य कह रहे थे कि जिसका भाष्य सबसे अच्छा है, उसको जो अपने को सनातनी कहता है, वो कह रहा है कि दयानंद सरस्वती को तो भाष्य करने नहीं आता था, उसने तो इसको पूरी ये तरह से अश्लील बना दिया है। अब ये बहुत बताइए छोटी मुझे, किताब। नहीं, आप ये बताइए कि उस ये तो मान ही नहीं रहा है, ये तो कह रहा है कि इसने अश्लील बना दिया है। अब ज़रा एक एक ये चीज़ आगे और पढ़िए ना, और थोड़ा-सा आगे पढ़िए। ये ये देखिए ना, ये क्या लिख रहा है? ये सर लिख पूरे रहा है शरीर कि में आपको यही दिख दयानंदी। रहा है। अरे ठीक है, हम सुन लेते हैं ना। देखिए, समीक्षा में सबकी बात सुननी चाहिए। आपने कह दिया पब्लिक को कि हमारा भाष्य सही है, दूसरों का भाष्य मिलावटी है, हमने आपका भाष्य खोल दिया। अब उस पर भी तो दूसरा कोई भी तो कहेगा ना कि भाई तुम्हारा भी गलत है, उसकी भी तो सुननी पड़ेगी ना। तो थोड़ा-सा सुनिए ना ये क्या कह रहा है। ये देखिए प्रश्न एक खड़ा करता है इस मंत्र पे। कल लिख रहा है, दयानंदी बताएँ कि क्या ईश्वर मनुष्यों को यही उपदेश करता है जैसे कि दयानंद ने इस श्रुति का अर्थ किया है? दूसरा प्रश्न कहता है कि दयानंदी बताएँ कि दयानंद अपने भाष्य द्वारा आंडों वीर्य बरसाने वाले अंग, लिंग और दाढ़ी से ऐसा कौन-सा ईश्वरीय ज्ञान बाँट रहा है? तीसरा प्रश्न खड़ा करता है कि दयानंदी बताएँ, यदि यह ईश्वरीय आज्ञा है तो दयानंद के भाष्यानुसार वे लिंग एवं आंडों को अपने मुख के चारों ओर दिन में कितनी बार ग्रहण करते हैं? देखिए ये इसको ग्रहण कर पूछ हटाइए, रहा है ना। थोड़ा सा नहीं, चलते हैं मैं ना। हटा दूँगा। देखिए, आप ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपने कहा कि आपका भाष्य अच्छा है। तभी तो आपका भाष्य दिखाया। और दूसरे मैं लोगों के उस पर क्या आपत्ति है वो भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। ये तो जीवन आप की एक जो है प्रक्रिया आप है, हर तो
अच्छा ये बताइए कि जीवन की प्रक्रिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए मुझे। ये जो पूछ रहा है, उसका उत्तर दीजिए। वेद में इतना ज्ञान विज्ञान है, तो आप तर्क-वितर्क से क्यों भाग रहे हैं? बताएँ। वो तो मंदिर एक बना हुआ है, उसमें भी सारा कुछ सब कुछ वो पूरा सेक्सुअल प्रक्रिया के बारे में जो है पूरा बताया गया है। काम शास्त्र जो है उसमें भी पूरा बताया गया है, तो उसको उसको हटा दीजिए। मैं ये कह रहा आप हूँ आपसे। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए अरविंद जी, आप जी। प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि अगर ईश्वर ने वेद में ये बातें लिखी हैं, तो इस पर प्रश्न खड़ा किया। पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है उसने, 3 नंबर। सर पहली बात तो आपको वेदों के बारे में समझना चाहिए कि वो पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उस सबके बारे में वो लिखता है। वो किस मतलब कि तो आप सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर के अच्छा, सिर्फ वहीं पर अगर आप केंद्र बिंदु नहीं बनाए रहे छोटी-सी बात तो नहीं है। देखें, ईश्वर की उनको बात उसको अगर पूरे एक एक भी बात सुने मेरी बात, ईश्वर जो है ना, उसकी एक भी बात अगर झूठी निकल गई ना, तो वो ईश्वर नहीं रह जाता है। नहीं साइंस हो जो है सकता। ना, साइंस सुने मेरी बात भी सुन लीजिए। साइंस अपडेट करता है, साइंस कभी नहीं ठोकता है कि मैं अंतिम सत्य हूँ, लेकिन ईश्वर जो है वो स्वयं सत्य बताया गया है ना कि वो स्वयं सत्य है। उसकी एक भी बात अगर झूठी निकलती है, तो वो झूठा ईश्वर है। अब देखें, इन्होंने अपने तीसरे का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चौथा प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है, दयानंदी आंडों एवं लिंग को मुख के चारों ओर ग्रहण करने की विशेष युक्ति के साथ-साथ उसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य समझाएँ। देखिए, ये प्रश्न इस पे खड़ा किया है कि भैया जब इतना वेद आपका भाष्य सही है, तो उस पर प्रश्न बनता है ना। अब ये देखिए, इन्होंने 5वां प्रश्न भी खड़ा किया है कि दयानंदी बताएँ कि मुख के चारों ओर केवल पुरुषों के अंडों एवं लिंग को ग्रहण करते हैं, या फिर गधे, घोड़े आदि के पशुओं का भी ग्रहण करते हैं? अब ये पूछ रहा है कि भई सिर्फ़ ये पुरुषों के लिए सेवा है क्या? क्योंकि दाढ़ी-वाढ़ी जो है मुँह के चारों बगल तब पुरुष होता है, तो वो मुँह में किसका लिंग लेगा? और उस पर किसका क्या चीज़ ग्रहण करेगा? और ये छठा देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है कि दयानंदी बताएँ कि वह इस कृत्य को प्रतिदिन दोहराते हैं या फिर समाज के किसी वार्षिक उत्सव पर? अब ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो सुविधा है ये वेद के अनुसार जो है सालाना है, छमाही है, महीने में होता है, या किसी पर्व त्योहार पर होता है, या डेली ये काम होता है? पूछ रहे हैं इस पे। तो आप देखें ना, इनके इनके आपके जो भाष्य हैं उस पर भी तो लोगों के प्रश्न खड़े हैं ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है या क्या सही है। सवाल ये है कि आप जिसको सही मान रहे हैं उस पर भी लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं ना, कि कह रहे हैं कि ये इनको नहीं करने आया है अनुवाद, भाष्य करने। नहीं, देखिए एक और भाष्य आपको दिखाता हूँ, भाष्य 3 भा यजुर्वेद का ये 19वाँ अध्याय है, मंत्र 73 है। इसमें पढ़िए ये क्या लिख रहे हैं। पढ़ पा रहे सर हैं आप? मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो थोड़ा बौद्ध धर्म और सनातन यानी ब्राह्मण ने जो गलत किया है उस पर आप थोड़ी चर्चा कर लीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों को आप अच्छा, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। नहीं मैं 1 मिनट, मैं ब्राह्मणों को कोई ऊँचा खराब नहीं बोलता हूँ, मैं उनको रेसिस्ट बोलता हूँ। हाँ, तो वही मैं ब्राह्मण का पूछना मतलब ही चाहता रेसिस्ट होता है। हाँ, ब्राह्मण का हूँ। मतलब जो है ना वो रेसिस्ट होता है। तो तो उस पे भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन एक देखें, आपने अभी कहा कि भई इन्होंने मिलावट कर दी है। अब जब तक इस प्रश्न का सॉल्व आप नहीं करेंगे कि मिलावट हुई है कि नहीं हुई है, तब तो आप चर्चा करेंगे ना। आप मान लीजिए कि चलिए। बौद्धों पर चर्चा करने चाहेंगे, कहेंगे कि आप बौद्ध पे चर्चा कीजिए, आप इस्लाम पे चर्चा कीजिए, किस पे, वो भी तो यही बात कह देगा ना। जैसे आप कुछ कहेंगे, वो कह देगा मिलावट है। तो जब वो कह नहीं नहीं देगा मिलावट है, आप भी कह रहे हैं मिलावट है, तो फिर चर्चा क्या कर पाइएगा? पहले आप अपना एक स्टैंड तो डेवलप कर लीजिए ना, कि आपकी कौन-सी किताब सही है, कौन-सा भाष्य सही है। ये तो पहले नहीं क्लियर कर लीजिए। हुँ। मैं भाष्य पर तो दयानंद सरस्वती जी को ही अटल मानता हूँ, या फिर आज शंकराचार्य जी अच्छा ने ठीक जो है, लिखा है उस ठीक पर। है। अच्छा ठीक है, चले। आप जब उनको अटल मानते हैं, तो ये आपका अच्छा वेद जो है वो सही है कि गलत बातें भी लिखी हुई हैं? ये बताइए। वेद में जो बातें लिखी हुई हैं एकदम सर्वथा सत्य हैं। वेद से बढ़कर अच्छा, कुछ नहीं है। जिस पर अच्छा, रामचरितमानस लिखा हुआ वो भी वेद को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। जो अच्छा, रामायण है अच्छा। वो भी वेद को ही मतलब सर्वश्रेष्ठ मानता वेद वेद में कोई भी बात गलत नहीं लिखी है। है। हाँ, वेद में कोई भी बात गलत नहीं लिखी है। ठीक है। यहाँ पे मैं दयानंद सरस्वती जो आपके सबसे अच्छे भाष्यकार हैं, उनका देखो, यजुर्वेद का 19वाँ चैप्टर का 76 जो है, वो श्लोक का अर्थ यहाँ पे दिखाया हूँ। एक बार पब्लिक को वो उन्होंने जो अनुवाद किया है, पढ़ के एक बार सुना दीजिए। सर आप थोड़ा ब्राह्मणों के बारे में जो गलत बोलते हैं उस पर चर्चा कर उस लीजिए, पे नहीं तो ये करूँगा। टाइम बर्बाद हो इसके जाता है। बाद से देखें, इसके बाद से मैं उसी टॉपिक पे आऊँगा। चलिए इस ठीक है, टॉपिक को ठीक है। फिनिश कर दीजिए। हाँ, इसको पढ़ के एक ठीक बार है। सुना दीजिए। लिखते हैं जैसे पुरुषकालीन स्त्री के वीर छोड़ता है उससे जोर से अलग पढ़िए स्त्री। ना, एक-एक करके जोर से पढ़िए, पब्लिक को भी सुनाई पड़े।
सर आप सेक्स पर क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? नहीं, आप अरे हटाइए मैं इसको। सेक्स सेक्स पे नहीं इंटरेस्टेड हूँ भाई साहब। आपके भाष्य से मैं दिखा रहा हूँ। आप अच्छा ये आप कहना चाहते हो कि आपके वेद में सेक्स ही सेक्स लिखा हुआ है क्या? आप यही कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लिखा होगा उसके बारे में भी, क्योंकि अच्छा जीवन मैंने की वेद प्रक्रिया के ही बारे में। देखिए, मैंने वेद ही तो दिखाया ना। आपने कहा कि उसमें सारी बातें सही लिखी हुई हैं। अब मैंने वही खोल के दिखा दिया, कहा कि एक बार पढ़ के सुना दीजिए। अब वेद हाँ, अंतिम सत्य उसमें है लिखा तब भी हुआ आपको है जैसे तो आप आपको जै शर्म क्यों आ रही है सुनाने में पब्लिक को? ये बताइए? मैं कह रहा हूँ कि काम शास्त्र इसके बजाय पढ़ लें लोग तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो मतलब इसको भी ठीक है। पढ़ें। 1 मिनट। देखिए अरविंद जी, एक बात आप समझिए, जब कामशास्त्र है ऑलरेडी, तो वेद में अश्लीलता डालने की क्या ज़रूरत थी? अब यहाँ नहीं, पे जैसे मान लेते हैं कि हम जब फ़िल्में बनाते देखिए भाग गए हैं, फिर से भाग गई हैं और फिर आएँगे तो कहेंगे टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन ये चले गए हैं और बॉक्स में भी नहीं दिख रहे हैं। देखें, एक चीज़ समझें आप लोग, इन्होंने कहा वेद में कुछ भी गलती नहीं है। वेद में बिल्कुल सही है। इन्होंने जिसका नाम लिया उसका उसी का अनुवाद मैंने खोल के दिखा दिया। अब देखें इसमें ये लिखते हैं दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में इसका अर्थ लिखते हैं कि जैसे पुरुष का लिंग स्त्री की योनि में प्रवेश करता हुआ वीर्य को छोड़ता है और इससे अलग मूत्र को छोड़ता है, इससे जाना जाता है कि शरीर में मूत्र के स्थान से पृथक स्थान में वीर्य रहता है। ये कितनी अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने भाष्य कर दिया है। अब ये बात देखिए कि इस पर समीक्षक क्या लिखता है वो भी इस बात को समझिए। भाई इनका जो भाष्य है ना वो चीज़ जो है समझना पड़ेगा। ये देखिए ये क्या यहाँ लिख रहे हैं, बाहर वेद भाष्य के नाम पर कामशास्त्र लिखने वाले कामानंद। मतलब कहने का मतलब दयानंद सरस्वती को भी भाष्य नहीं करने आता था, अश्लील भाष्य करते थे। बाकी के जिन लोगों ने लिखा है उनका कुछ अरे अलग था। और ये मुझसे कह रहे हैं कि आपको क्यों सेक्स अरे आपके वेद में आप लोगों ने इतना सेक्स सेक्स भर रखा